Welcome back to my channel, guys. This is KS Institute and Foundation of Mainly Accounts Mathematics. You can try for online anytime. If you are first in the channel, please like it, subscribe it and share it. If you didn't like this video, you can dislike it also. So guys, let me start our chapter business studies, chapter number 2, forms of business organization. इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स लेके आया हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 11th के लिए एज वेल एज 12 ऑल्सो. So let's guys to start our chapter. This is part 1 of forms of private sector, that is sole proprietorship. So guys, उसके पहले हम एक करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जैसे आप देख पा रहे हैं ये 3 प्रकार के होते हैं. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड जॉइंटली सेक्टर एंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर वह होते हैं बच्चों जो गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे भेल हो गया, सेल, स्टील अथॉरिटी, इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया हो गया, एक्सेट्रा. इट्स मेन मोटिव क्या होता है इसका, इज टू प्रोवाइड सर्विसेज. मेन मोटिव क्या होता है इनका, सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना. ठीक है बच्चों. प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं? प्राइवेट सेक्टर बच्चों वो सेक्टर होते हैं जिनमें ओन्ड होता है, बनते हैं, ऑपरेटेड बाय, काम होता है किसके द्वारा, इंडिविजुअल्स, पर्सन्स के द्वारा, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक ग्रुप होता है पर्सन्स का, वो इनको कंट्रोल करता है. इनमें 3 आती हैं. टिस्को बच्चों, बजाज ऑटो लिमिटेड, टिस्को तो आपको पता होगा बच्चों, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है. इट्स मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट. इसका मेन मोटिव क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट को अर्न करना. ठीक है बच्चों. अब आता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज. जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज के अंदर क्या होता है, जॉइंटली रन बाय द स्टेट, इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. मतलब जॉइंटली 2 रन करते हैं, जब स्टेट वाला स्टेट करेगी या फिर इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करेंगे. हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है और जॉइंट सेक्टर आपसे रिलेट करते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है कि जो जॉइंटली रन होती है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से. ठीक है बच्चों. नाउ गाइज, this is forms of private sector enterprise versus sole proprietorship. It is most important for 11th 12. So guys, first of all, सोल मीन्स हमने पूछा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है. सोल मीन्स, सोल का मतलब ही नहीं पता हमारे को क्या होता है सोल का मतलब. तो गाइस, सोल का मतलब होता है 1, प्रोप्राइटर का मीन्स होता है गाइस ओनर. ठीक है बच्चों. तो अब सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस ओन्ड होगा, मैनेज्ड होगा, कंट्रोल होगा बाय सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक. हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है इस वीडियो के अंदर कि जी देखो, बिजनेस ओन्ड होगा, मैनेज्ड होगा, कंट्रोल होगा. मीन्स OCM, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल. बिजनेस ओन्ड होगा, चलेगा, मैनेज्ड होगा, मैनेजमेंट चलाएगी उसको, कंट्रोलिंग होएगी, पूरी अच्छी तरह से मैनेजमेंट होएगी बाय सिंगल इंडिविजुअल. सिर्फ एक ही इंडिविजुअल उसको सारा को कंट्रोल करेगा. उसे क्या कहते हैं बच्चों, सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों. ठीक है बच्चों. तो एग्जांपल्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे लोकल रिटेल शॉप्स हो गए बच्चों, ये मतलब सैलून्स हो गए बच्चों, शॉप्स होगी, बैलेंस शॉप्स होगी जिसमें आप बैलेंस भरते हैं, होकर्स हो गए जो चाय पानी लगाते हैं, उनको उसका एक ही बिजनेस, जैसे ब्यूटी पार्लर्स वगैरह, सैलून्स हो गए, उन्हें हम सोल प्रोप्राइटरशिप में लाते हैं. तो इसके फीचर्स क्या होंगे बच्चों? फीचर्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, मतलब इंडिविजुअल के द्वारा जो रिस्क होता है वो कैसा होता है. तो जो बच्चों रिस्क होता है और जो घाटा होता है वो एक ही पर्सन के द्वारा बियर किया जाता है, मतलब लिया जाता है, सहन किया जाता है. और इनकम और प्रॉफिट भी तो होएगी. आपको पता है जितना रिस्क लेंगे उतना प्रॉफिट भी गेन होगा. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं इस बात को, इसलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ. इनकम और प्रॉफिट आपको सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ही, मतलब सिंगल इंडिविजुअल को ही होगा क्योंकि वही बिजनेस को कंट्रोल भी कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है. तो रिस्क भी उसका, लॉस भी उसका, इनकम भी उसकी, प्रॉफिट भी उसकी. सिंगल ओनरशिप मीन्स टू से दैट एक ही बंदा कंट्रोल करेगा. ओन्ड बाय क्या होगा, सिंगल इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है. और कैपिटल मतलब जो उसकी पूंजी होती है, चाहे उसको जहाँ से लानी पड़े, वो कैपिटल सप्लाई है सिंगल इंडिविजुअल. सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है सप्लाई कैपिटल को. तो वही एक बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप का उसके अंदर कैपिटल को सप्लाई करेगा. ये पर दोबारा समझे गाइस,
सिंगल ओनरशिप का मतलब होता है, सिंगल ओनरशिप मीन्स ओन्ड बाय, मतलब कंट्रोल्ड बाय, मैनेज्ड बाय, कौन करता है, सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल। और कैपिटल सप्लाई, चाहे वो जहाँ से मर्जी उसको पैसे लेने पड़े, चाहे वो किसी फर्म से उधार मांग के लाए, चाहे वो किसी से उधार मांगे, चाहे किसी पार्टनर से मांगे, तो उसकी कैपिटल होगी ना सप्लाई जो, वो सिंगल इंडिविजुअली कर सकता, और कोई इंडिविजुअल उसकी कैपिटल सप्लाई नहीं कर सकता। चाहे वो उसके लिए लाइबिलिटी भी हो जाए, मतलब भी उसको कैपिटल अपनी सप्लाई करनी पड़ेगी इंडिविजुअल्स में, ठीक है। इंडिविजुअल को अपने कैपिटल सप्लाई करनी पड़ेगी अपने फर्म में या फिर बिजनेस में, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, थर्ड कन्वेंशन होता है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज स्पेशल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, जो बिजनेस होता है वो जो एंटरप्राइज होता है, वो दोनों आपस में बिल्कुल अलग अलग करते हैं। मतलब कि अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने 20,000 रुपये से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, तो 20,000 रुपये बिज़नेस के अंदर आ गए, तो वो चीज़ बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होंगी, उसको किसी ना किसी तरह से बिज़नेस को पे तो नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम उसको ऐसे मान के चलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल से। तो बच्चों यहाँ क्या होता है बिजनेस के अंदर, इसमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर में नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब बंदा तो बच्चों सिर्फ अकेला ही है, तो सिंगल एंटिटी भी उसकी अकेली हुई होगी क्योंकि उसकी जो मान्यता है, मतलब वो खुद है, एंटिटी का मतलब वो खुद है, मतलब उसकी जो आधारशील है, मतलब वो खुद है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी। मतलब नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड एंटरप्राइजेज इन द आइज ऑफ लॉस, मतलब ओनर और मतलब जो ओनर आप समझते हो, और एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, उसके अंदर किसी के भी डिफरेंस नहीं होगा लोग की आंखों में, कानून की आंखों में, क्योंकि वो बंदा तो एक ही है ना, कोई उसके अंदर कैपिटल सप्लाई कर सकता है भाई, ना कुछ और सप्लाई कर सकता है, तो वो आपस में डिफरेंस तो ओनर और एंटरप्राइज में बिल्कुल होएगा ही नहीं इस चीज़ में, तो क्योंकि उसका उसी का बिजनेस है, वो अपना चला, अगर वो नहीं चलाएगा तो वो खाना कहाँ से खाएगा, तो उसका नो डिफरेंस बिटवीन दी ओनर एंड एंटरप्राइज इन द आइज ऑफ लॉस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, मतलब खुली छूट होती है, फ्रीडम होती है, फुली फ्रीडम्स होती हैं उसको कि वो कोई भी काम मर्जी करे। एक तो मिनिमम गवर्नमेंट एंटरप्राइज, मतलब आपने देखा होगा कि ये जो नाई वगैरह की शॉप्स होती हैं, बार्बर वगैरह की शॉप होती हैं, उसमें कोई आपको ये कहता है कि मतलब कोई भी आपने वहाँ पे कभी पुलिस वगैरह को आते हुए देखा है क्या? वहाँ पे कोई भी पुलिस वगैरह कभी भी नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफ्रेंसेस होती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ही बंदा ही एक चीज़ को ही कंट्रोल करता है। और सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि नो लीगल फॉर्मेलिटी, मतलब कोई लीगल फॉर्मेलिटी हमें चाहिए ही नहीं होती इसको स्टार्ट करने के अंदर, मैनेज करने के अंदर, और डिसॉल्व बिजनेस मीन्स ख़त्म करने के अंदर। हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी मैनेज कर सकते हैं बच्चों, और कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, चाहे आप बार्बर की शॉप खोल लो, चाहे आप किसी भी चीज़ की शॉप खोल लो, उसके अंदर आपको लाइसेंस जरूरी होगा, लाइसेंस नहीं होगा तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, ठीक है बच्चों। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बच्चों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो ओनर होगा बच्चों वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों अपने लॉसेस के लिए, जो उसके नफ़ा होगा, मतलब जो उसका नुकसान होगा, वो खुद ही उसके चीज़ के लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अगर वो कोई भी चीज़ करता है, मतलब अगर वो जाता नहीं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ओनर बच्चों खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा अपने सारे नफ़ों के लिए, मतलब नुकसानों के लिए। अगर उसको हम मना कर रहे हैं कि तू अपनी, और किसी को अगर वो पैसे देता है, अगर जैसे कोई ब्यूटी पार्लर वाला है, अगर वो और किसी को पैसे देता है, अगर वो और किसी को पैसे देता है और उसके पैसे नहीं आते, तो वो खुद ही अपने रिस्पॉन्सिबल है लॉसेस के लिए। हमने उसको थोड़ा ना कहा था कि तू पैसे अपने ले, तभी लो वो ओनर हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉसेस, ठीक है बच्चों। वो खुद अकेला है, उसके पास उसके बिज़नेस के, मतलब वो उसकी एंटरप्राइज भी है, उसके एसेट्स भी हैं उसके पास, ठीक है। अगर वो किसी से कर्जा लेता है, मतलब अगर उसने 20,000 रुपये कर्जा लिया, उसके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, और वो अपने जो उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब जो अपने, मतलब जो उसका एंटरप्राइज़ है, जो बिज़नेस है, उसको बेच के उसे 5,000 रुपये मिलते हैं, 5,000 अभी भी उसके रहते हैं, तो वो क्या करेगा, ये 5,000 रुपये करने के लिए वो अपनी कोई ना कोई पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचेगा, और तो ही वो पे करेगा। उसे ही हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। मतलब अगर कोई हमें नुकसान हो जाए,
अगर वो हमारे बिज़नेस को भी पे करके ना निकले तो हमें अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके उसको पे करना पड़ता है। ठीक है बच्चों। वन मैन कंट्रोल बच्चों सबको पता ही है कि प्रोप्राइटर एक सिंगल ओनर होता है, सोल ओनर खुद ही होता है, उसका फुल कंट्रोल, उसका बिजनेस का पूरा कंट्रोल खुद का ही होता है। ठीक है बच्चों। और फुल स्मॉल साइज़ मतलब स्मॉल साइज़ का मतलब छोटा स्पेस मतलब छोटे स्केल पे बिजनेस चलता है, क्योंकि जो फंड्स होते हैं मतलब जो पैसे वगैरह होते हैं उनके अरेंज सिर्फ एक ही पर्सन को करना था, क्योंकि बंदा एक ही वो कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ों को, और कंट्रोल भी एक पर्सन के द्वारा ही होते हैं बच्चों। तो हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स, मतलब वो सोल प्रोप्राइटर का लिमिटेड फंड्स अरेंज किए जाते हैं बच्चों, और उसकी जो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं और एबिलिटी, मतलब इतना तो पढ़ा लिखा होता नहीं है, अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो वो एक छोटा सा बिजनेस क्यों करता बच्चों। ठीक है बच्चों। इतना पढ़ा लिखा होता तो इतना बिजनेस क्यों करता वो, तभी वो देयर फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशन इज स्मॉल बच्चों। तभी जो मतलब जो बड़े आपको पता है कि बिजनेस एक्सपेंड तभी होता है जब फंड्स वगैरह ज़्यादा हों, मैनेजमेंट करने वाले बंदे ज़्यादा, हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह ज़्यादा हों, तभी हमारा बिजनेस ज़्यादा तरीके का कंट्रोल हो सकता है। तो देयरफॉर ये जो इसमें स्केल होता है ऑपरेशन की स्मॉल ही होती है। जैसे कोई बार्बर है, अब वो शॉप अपनी चला रहा है, अब पता है कि उसके पास मैनेजर एबिलिटी भी कम है और पैसे तो उसके पास कम होंगे, जितने मतलब रोज़मर्रा के जितने पैसे कमाएगा वही होता है, तो उसका कोई स्कोप वो आगे थोड़ा कर सकता, अपना आगे बिजनेस को चला थोड़ा सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ गए आप। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी मतलब कहने का मतलब है कि बिज़नेस की जो कॉन्टीन्यूटी होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब लैक होती है, मतलब जो कॉन्टीन्यूशन है इसका कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जो बच्चों आपको पता है कि जो बिज़नेस होता है वो ओनर होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो बिज़नेस एंड ओनर आर वन, दोनों एक ही होते हैं। अगर कोई डेथ हो जाती है किसी बंदे की, कोई बीमार हो जाता है, इंसॉल्वेंसी आ जाती है, इनकैपेसिटी, कोई इतना उसको पैरालाइज हो जाता है, वो काम करने के हद में नहीं बढ़े, तो उसका बिज़नेस के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है, उसका बिज़नेस के ऊपर बच्चों डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ईज़ी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व, आपको पता है कि हम इसको आसानी से शुरू भी कर सकते हैं बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के। ठीक है। और कभी भी क्लोज कर सकते हैं, जब भी प्रोप्राइटर मतलब जब भी मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैंने शुरू करना है भाई बिज़नेस, तो मैं कभी भी शुरू कर दूंगा, मेरी मर्जी, जब मैं चाहे मैं क्लोज भी कर सकता हूँ, तो इसका एक एडवांटेज है। ठीक है बच्चों। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब होता है कि मतलब डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब अपना बिजनेस है, हमारे मर्जी, हम अपना किसी को शेयर करें चाहे ना करें, तो मतलब इसका डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके अंदर, एफर्ट्स, मतलब हमारे जो काम करने का तरीका, एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत है हमारी, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड्स। ठीक है। अगर हम एफर्ट्स ज़्यादा डालेंगे तो हमको रिवार्ड्स भी ज़्यादा मिलेंगे बच्चों। ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स मींस प्रॉफिट भी, अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो रिवार्ड्स तो मिलेगा, तो इससे प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा हमारा और हमारी इनकम भी बच्चों इंक्रीज़ होगी। फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों मतलब ढालना, खुद को ढालना। आपको पता है कि बच्चों प्रोप्राइटर सारे कंडीशन में बच्चों खुद ही लेता होता है, ना तो वो किसी से भाई वो अकेला है, ना वो किसी से कंसल्ट करे, उसकी मर्जी, नो वेस्ट जो टाइम, वो अपना वेस्ट टाइम नहीं करता, जल्दी जल्दी वो एक्शन लेता होता है बच्चों, और अपने आप को ढालता है। जैसे आज मार्केट में कोई नई चीज़ आई है, जैसे सैलून बार्बर ही है, नाई है, मार्केट के अंदर न्यू मशीनें आई हैं, तो उसको न्यू मशीन लेनी पड़ेंगी, अपना आपको ढालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यानी एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। पर्सनल टच का मतलब होता है कि डायरेक्ट टच मिलना, मतलब वो सारा वर्क आपको पता है बेचारा प्रोप्राइटर खुद ही करता होता है, सो ही मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है। तो वो सारा कॉन्टैक्ट अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेता है, किससे, कस्टमर से, अपने ग्राहकों से और अपने एम्प्लॉयज़ से जो वो उसके अंदर काम करते होते हैं। पर्सनल टच, अपना पर्सनल टच ही होता है उसके पास, तो अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी वो कर लेता होता है कस्टमर के साथ। मतलब जैसे देखो बार्बर की शॉप है, उसने अपने यहाँ पे काम करने वाले बंदे भी रखे हुए हैं, तो उसके वो एम्प्लॉयज़ माने जाएंगे, तो पर्सनल टच होगा मतलब उसका, तो मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अपने अगर वो कोई काम अच्छी कटिंग वगैरह कर रहा है तो ग्राहक उसके पास दोबारा आएंगे ना, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी बना पाता है अपना कस्टमर के साथ भी और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी। ठीक है बच्चों। सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट मतलब वन बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट, मतलब वन बेनिफिशमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब वन फ़ायदा ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। इसका मतलब होता है जितना बच्चों प्रॉफिट होता है सारा प्रोप्राइटर को तो होगा ना बच्चों, अगर उसने 100 रुपये का माल किसी को बेचा, तो 100 रुपये का माल उसने बेचा, उसको पड़ा 50 रुपये का फ़ायदा, उसको सारा फ़ायदा उसको तो होगा ना बच्चों। सोचिए देखिए ना बच्चों।
सीक्रेसी बच्चों, सीक्रेसी का मतलब होता है अपने सीक्रेट्स को बिल्कुल अच्छी तरह दिखाना नहीं है किसी को। अगर सीक्रेट्स किसी बिज़नेस के पता लग जाएंगे, अगर सीक्रेट किसी बिज़नेस के पता लग जाएंगे तो उस बिज़नेस को कितना नुकसान हो जाएगा। वो सारे ले लेगा वो बिज़नेस के, और बंदा खुद शुरू कर देगा तो बिज़नेस को तो बहुत नुकसान हो जाएगा बच्चों। सीक्रेसी का मतलब होता है नो लीगल कंपल्शन टू पब्लिश अकाउंट। कोई इसके अंदर कोई कंपल्शन थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट इंटरफेस तो होते नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर कोई कंपल्शन भी नहीं है कि हम अपने पब्लिश अकाउंट्स करें चाहे ना करें, हमारी मर्जी है भाई। मैं अपने अकाउंट्स पब्लिश करूं चाहे मैं ना करूं अपने पब्लिश अकाउंट बच्चों, ठीक है। तो मतलब सारे डिसीजन प्रोप्राइटर खुद लेता होता है बच्चों, तो उसके लिए इस सीक्रेसी को मेंटेन कराना ईजी है। मतलब उसको आप 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, उसने कोई नई स्कीम चलाई तो उसको पता है ना, उसने किसी को बताया तो नहीं ना, तो वो सीक्रेट मेंटेन कर सकता है बच्चों, ठीक है बच्चों। बच्चों इंडिपेंडेंट कंट्रोल, इंडिपेंडेंट खुद का कंट्रोल, खुद का किसी के भरोसे ना रहना, उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट। कंट्रोल का मतलब तो आपको पता ही है बच्चों। प्रोप्राइटर का टोटल कंट्रोल होता है किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, किसके, और कंप्लीट फ्रीडम होती है एक्शन की। मतलब वो कभी भी उसको परफॉर्म कर सकता है। मतलब अगर उसका कोई एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसको वो निकाल देगा वहाँ पे। उसको पूरे फ्रीडम होती है एक्शन करने की। अगर वो बिज़नेस नहीं चल रहा तो अपने बिज़नेस को बंद भी कर सकते हो, उसको फ्रीडम है पूरे एक्शन की। काम मैं तो करूँगा भाई, मेरे को जो मर्जी रोक लो, ठीक है बच्चों। 8 पॉइंट है बच्चों, सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन। मतलब क्या है, सूटेबल होता है बिज़नेस के लिए, मतलब बिज़नेस के लिए सूटेबल हुआ क्योंकि स्मॉल स्केल है। आपको पता है कि ये एक बंदा क्या क्या कर लेगा, ठीक है। सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, ठीक है, विच रिक्वायर स्मॉल कैपिटल। मतलब ये जो सोल प्रोप्राइटर है वो सिर्फ एक स्मॉल स्केल के लिए, जैसे सलून्स वगैरह के लिए एप्लीकेबल होता है बच्चों, जिसमें स्मॉल कैपिटल की आवश्यकता होती है और पर्सनल अटेंशन, जो हमारे खुद की अटेंशन, मतलब खुद का रहना उसमें होता है, उसे बोलते हैं सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन। मतलब कि वो सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, जिसके लिए छोटी कैपिटल चाहिए, वो स्मॉल पूंजी, मतलब छोटी पूंजी चाहिए हो हमारी, और पर्सनल अटेंशन, प्रोप्राइटर की पूरी अटेंशन चाहिए, और प्रोप्राइटर को होना मौजूद होना जरूरी है उसका, ठीक है। लिमिटेशंस कह सकते हो, डिसएडवांटेजेस कह सकते हो, डीमेरिट्स कह सकते हो। इस फर्स्ट ऑफ डीमेरिट्स है इसकी लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब होता है कि कम रिसोर्स। आपको बच्चों पता है प्रोप्राइटर बेचारा अकेला है, रिसोर्सेज तो कम होंगी, सिर्फ बिजनेस है जो है उसका, और कोई चीज़ थोड़ी ना बच्चों उसकी, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी बच्चों तो आपको पता ही है, वो एक डिसएडवांटेज वैसे ही माना जाएगा इनका। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस का मतलब भी आपको पता है कि जो बिजनेस है और ओनर है एक ही होता है, और कुछ डेथ वगैरह होगी बिजनेस की तो भाई बिजनेस हमारा ठप हो जाएगा, बिजनेस डायरेक्ट इफेक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। एम्प्लॉई हैं, बार्बर है, अगर उसको स्किल होती, पढ़ा लिखा होता, वो आज बार्बर का काम करना करता बच्चों। उसके पास मैनेजरियल स्किल्स कम है, मतलब स्किल्स कम है उसके पास, कैसे चीज़ें करनी है, उसको पढ़ाई की चीज़ें बिल्कुल नहीं पता, और कैसे एक्सपेंशन होता है, कैसे मतलब कुछ करते हैं हम बिज़नेस को एक्सपेंड वगैरह, कैसे ट्रेड करते हैं, उसको कुछ नहीं पता होता बच्चों। तो लिमिटेड मैनेजर स्किल्स भी बोलते हैं उसे। कि मतलब एक प्रोप्राइटर बेचारा क्या क्या कर लेगा, अगर ज़्यादा चीज़ करने की कोशिश करेगा तो वो उसका प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। क्या कह रखा बच्चों, इन दी सोल ट्रेड, एक ट्रेड के अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती है, परचेज की, सेल की, प्रोडक्शन की, मार्केटिंग, फाइनेंस की बच्चों, सारी एक्टिविटीज़ हमारा एक बेचारा एक ओनर करता है। देख लो बच्चों, सिर्फ एक ओनर, ठीक है, हिमसेल्फ। और जनरली हमें ये भी पता है बच्चों कि एक सिंगल इंडिविजुअल सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता सक्सेसफुली से, तो ही हैज़ टू, फिर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। जैसे आज उसने सेल कर दी और फिर परचेज भी कर दी, तो अगर नफ़ा आएगा, नुकसान वगैरह होगा, जब फ़ायदा होगा तो उसको नुकसान करें, बता एक क्या क्या बंदा करेगा, तो उसको मैंने प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका जो डिसीजन है गलत भी साबित हो सकता है उसके लिए भी, ठीक है। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन बच्चों, आपको पता है लिमिटेड स्कोप है एक्सपेंशन का, मतलब एक बंदा है, कैपिटल भी कम होगी, फंड्स भी कम होंगे, तो लार्जर फंड्स की जरूरत होती है एक्सपेंशन के लिए, इसके पास लार्जर फंड होते नहीं हैं, तो अब इसका लिमिटेड स्कोप एक्सपेंशन के हो सकती है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस फॉर गेटिंग लेटेस्ट एंड significant details. Please like it, subscribe it, and also if you don't like this video, please dislike it. So guys, if you any problem in this chapter and related to sole proprietorship advantages, feature, disadvantages, please comment me in comment section. I will try to do my best, and in other videos I will explain this for you only, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी ज़रूर बच्चों क्लिक करें। अगर ये बच्चों नोट्स हैं, इनसे बाहर आपका पेपर में कुछ नहीं आ सकता, चाहे आपकी वो क्लास हो चाहे कुछ हो,
जैसे आप कौन सी बुक उठा ले, RK सिंगला, TR जैन, VK ओरी, इनमें से कहीं पे से भी मेरे नोट्स इतने बढ़िया होते हैं, कहीं से भी बाहर उसमें से कुछ भी नहीं आ सकता बच्चों। अगर बच्चों आपको ये वीडियो लाइक करे, मैं बार बार करो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुँह से जुड़े बेल आइकन मेरा दबा के। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बच्चों मैं आपसे विदाई लेता हूँ। प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू बच्चों।